तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। तो क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो क्या है, इवेल्युएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स टोकन्स दैट रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, रिटर्न एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। द वैलिड ऑपरेटर्स आर प्लस माइनस इनटू एंड डिविडेंड। ईच ऑपरेंड में बी एन इंटीजर और अनदर एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली हम लोग के पास एक एरे दिया गया है, ठीक, जिसमें कुछ हमारे पास स्ट्रिंग्स होगा। स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, स्ट्रिंग में हमारा इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का जो रेंज होगा वो हम लोग को दिया है यहाँ पे, टोकन्स ऑफ आई जो होगा या तो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड होगा, या अगर इंटीजर होगा तो -200 से लेके 200 के बीच में होगा, ठीक। हम लोग को क्या करना है कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन में हम लोग को उस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके आंसर जो है इंटीजर के फॉर्म में हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक। तो चलिए इस दोनों एग्जांपल के थ्रू पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली हम लोग को करना क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। अब चलिए वीडियो की तरफ। तो हम लोगों के पास जो स्ट्रिंग दिया गया है वो 2 1 3 है, ठीक। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को कुछ ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म करने हैं और हम लोग को रिटर्न करना है फाइनल आंसर एज अ इंटीजर, ठीक। हम लोग को जो दिया है 2 1 3 दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे पता चल पा रहा है कि जब भी कोई हमारा जो स्ट्रिंग होगा, सॉरी, कोई ऑपरेटर होगा, तो हम लोग को जो प्रीवियस दो है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। यही हम लोग को करना है। तो जब यहाँ पे 2 गया, फिर 1 है, फिर प्लस है, तो जब प्लस आया तो जो पीछे का जो दो एलिमेंट है उसको हम लोग को प्लस करना है बेसिकली, जो कि यहाँ पे किया है 2 + 1। उसके बाद जो इसका जो रिजल्ट होगा जो कि यहाँ पे 3 होगा, उसको हम लोग को फिर अगले वाले 3 के साथ जब कोई ऑपरेटर आएगा तो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इंटू आया, तो इंटू किया है 3 × 3 जो कि 9 हम लोग को आया है, ठीक। तो जब भी हम लोग के पास ऐसा कुछ कैलकुलेशन वाला जब भी क्वेश्चन होता है तो हम लोग के पास सबसे जो इजीएस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो होता है स्टैक। क्योंकि स्टैक में हम लोग क्या करते हैं कि जो एलिमेंट होता है उसको रिवर्स ऑर्डर में डालते हैं। तो हम लोग को चाहिए भी वही कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें हम लोग एलिमेंट को डालते रहें और जब भी कोई हमारा ऑपरेटर आए तो हम लोग उसमें से एलिमेंट निकाल के उसका ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करें, ठीक। तो समझ में आया कि स्टैक को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टैक एक बना लेते हैं। ये हमारा स्टैक है, ठीक। सबसे पहले एलिमेंट हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो एलिमेंट होगा उसको सिंपली हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हैगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग टू इंटीजर STOI। फिर हम लोग 2 को यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद फिर अब इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आया, इंटीजर आया, फिर हम लोग इसको डाल देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा प्लस आया, तो प्लस आया इसका मतलब ऑपरेटर है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, स्टैक पे जो भी दो एलिमेंट टॉप पे है उसको पॉप करो और उस पे जो हमारा ऑपरेटर आया है उसको परफॉर्म करो। तो 1 को पॉप किए और फिर 2 को पॉप किए, ठीक। 1 और 2 को पॉप किए तो स्टैक में से 1 और 2 को हटाते हैं। उसके बाद इस दोनों बीच में ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो इस दोनों को ऐड करो और आया 3, और जो आउटपुट आएगा इसके ऑपरेशंस के बाद उसको फिर से स्टैक में डाल देते हैं, 3। और फिर अब इटरेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आया, 3 आया, फिर हम लोग 3 डाल दिए। अब आया हमारा पे इंटू, फिर यहाँ से ऑपरेटर आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस दोनों को पॉप करो। 3 को पॉप किए, फिर 3 को पॉप किए। उसके बाद ऑपरेटर क्या है, इंटू है, तो इंटू इस दोनों के बीच में होगा। इस दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 9 होगा। और स्टैक में से हम लोग इस दोनों को पॉप कर देते हैं। सॉरी, स्टैक भी खत्म हो गया, फिर से बना लेते हैं। तो अब 9 जो होगा इसको हम लोग डाल देंगे। और लास्ट में हमारा अब पहुंच चुके हैं, तो अब हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देंगे। जो हमारा स्टैक के टॉप पर जो होगा वही हमारा एलिमेंट होगा, तो रिटर्न कर देंगे s.top। यही हमारा अल्टीमेटली आंसर होगा, ठीक। और एक और एग्जांपल है, इसके थ्रू पहले समझते हैं, इसके थ्रू भी समझते हैं। तो इसमें भी सेम काम करते हैं, पहले स्टैक बनाते हैं। स्टैक बन गया। उसके बाद सबसे पहले कौन सा एलिमेंट हम लोग, 10 तो डाल देंगे। सबसे पहले 10 को पुश कर दिए। उसके बाद क्या आया, अब 6 आया, फिर 6 को डाले। फिर अब 9 आया, फिर 9 को डाल दिए। फिर 3 आया, फिर 3 को डाले।
और फिर हमारा ऑपरेटर आया, तो ऑपरेटर आएगा तो क्या करना है, सिंपली दो ऊपर के एलिमेंट को पॉप करना है, जो कि 3 है और 9 है, तो पॉप कर दिए, 3 और 9 पॉप कर दिए। और ऑपरेटर क्या था, प्लस था, तो क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 + 3 इक्वल टू 12। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को डाल देंगे। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आया, -11 आया, तो -11 को यहाँ पे डाल दिए। फिर अब आया क्या, ऑपरेटर, यानी कि ऊपर के दो एलिमेंट को पॉप करो और उसको ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो -11 और इंटू 12, ठीक, ये कितना होगा, -132। तो यहाँ से इस दोनों एलिमेंट को हटाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 132 को डाल देते हैं 132 को। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा आया डिवीजन, तो डिवीजन आया तो फिर क्या, दोनों एलिमेंट टॉप वाले एलिमेंट को पॉप करो, तो यहाँ पे कौन सा पॉप होगा, -132 और 6, तो जो सेकेंड एलिमेंट आएगा वो हमारा सबसे ऊपर होगा, तो 132 और 6 को पॉप किए, इसके बीच में डिवीजन होगा, तो डिवीजन यहाँ पे होगा 6/132, तो ये ऑब्वियसली हमारा जीरो ही आएगा, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, जीरो होगा, तो ये हमारा जीरो होगा। फिर हम लोग अब जीरो को इसमें डाल देंगे। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा कितना आया, इंटू आया, तो फिर अब ऑपरेटर आया तो फिर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर जीरो को पॉप करो, जीरो को पॉप करो और फिर 10 को पॉप करो, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा, जीरो। तो अब इस दोनों को पॉप करो, जीरो को और 10 को, और इसमें क्या करो, जीरो को इंसर्ट कर दो। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आया, 17 आया, फिर 17 को डाल देते हैं। फिर अब प्लस आया, तो फिर इस दोनों को पॉप करो, 17 + 0 और 17, 17 + 0 ऑपरेशन परफॉर्म करके इसमें फिर से 17 इंसर्ट कर देते हैं, पुश कर देते हैं 17। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा ऑपरेशन, सॉरी कौन सा नंबर आया, 5 आया, तो फिर अब 5 को डालते हैं। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस आया, यानी कि फिर ऑपरेटर आया, तो हम लोग इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 17 को पॉप करेंगे, 5 को पॉप करेंगे और इस दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो हो जाएगा 22। अब इस दोनों को पॉप करेंगे इसमें से, यहाँ से, और 22 को इसमें इंसर्ट कर देंगे, 22 को इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब हम लोग लास्ट पे पहुंच चुके हैं एरे के, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे s डॉट टॉप, ठीक, जो कि 22 है हमारा, और यही हमारा आंसर है। तो समझ में आ गया, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो डिस्कस कर लेते हैं, बिग ऑफ n होगा, क्योंकि हम लोग एक बार एरे में इटरेट कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो भी बिग ऑफ n ही होगा, ठीक। तो चलिए अब समझते हैं कोड को। तो सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था जैसे कि स्टैक एक बना लेंगे, स्टैक बना लिए हैं, उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या किए हैं, सेकेंड लाइन में हम लोग एक जो हमारा एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर दिए, ठीक। स्टैक में पुश करने के बाद उसके बाद i = n से लेकर, सॉरी i = 1 से लेकर लास्ट तक हम लोग इटरेट करेंगे, और उसमें क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे अगर टोकन ऑफ आई अगर प्लस माइनस इंटू या डिवाइड इसमें से कोई अगर है, तो हम लोग को क्या करना है, उस समय अब ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे उस समय, उसके बाद, तो जैसे ही हम लोग को प्लस माइनस इंटू या डिवाइड के बराबर अगर मिलेगा, तो अब दो एलिमेंट हम लोग स्टैक से पॉप करेंगे, ठीक। तो पहला ए ले लिए हैं, एस डॉट टॉप, उसको पॉप किए, फिर दूसरा एलिमेंट के लिए एस डॉट टॉप, फिर उसको भी पॉप कर दिए, ठीक। अब जो हमारा दो एलिमेंट आ गया, तो हम लोग उस पर अब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन कौन सा होगा, जो हम लोग को स्ट्रिंग मिला होगा, स्ट्रिंग में प्लस माइनस इंटू या डिवाइड कोई भी हो सकता है, तो हम लोग कंडीशन लगा के चेक करेंगे, अगर टोकन ऑफ आई अगर इक्वल इक्वल टू प्लस है, इसका मतलब क्या करना है, हम लोग ए और बी को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस में स्टैक में पुश कर देंगे ए और बी को जोड़ के, ठीक। और अगर माइनस के बराबर होगा तो बी माइनस ए को पुश कर देंगे, डिवाइड के बराबर होगा तो बी डिवाइड बाई ए को पुश कर देंगे, और इंटू के बराबर होगा तो ए इंटू बी को पुश कर देंगे, ठीक। उसके बाद अगर प्लस माइनस इंटू या फिर डिवाइड के बराबर नहीं हुआ, दैट मीन्स कि हमारा इंटीजर है, इंटीजर है, तो क्या करेंगे, स्टैक में सिंपली पुश करेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए हम लोग यूज किए स्ट्रिंग टू इंटीजर टोकन्स ऑफ आई। उसके बाद लास्ट में
हम लोग का ऑलरेडी जो स्टैक में जो एलिमेंट होगा टॉप पे वही हमारा आंसर होगा, तो रिटर्न कर देंगे स्टैक डॉट टॉप। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो कोड हमारा रन हो चुका है, इसको सबमिट करते हैं। तो कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।